गुड मॉर्निंग। सीए फाउंडेशन का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आइए समझते हैं कि सीए फाउंडेशन में लास्ट मूवमेंट में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो आपका अकाउंट्स का पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल थ्योरी में ट्रू फॉल्स होगा और शॉर्ट नोट होगा। ट्रू फॉल्स जो होता है वो 12 मार्क्स का होगा, शॉर्ट नोट जो होगा वो 4 से 8 नंबर तक का आ सकता है। ठीक है, मतलब थ्योरी आपकी कितने नंबर की आ सकती है? तो थ्योरी आपकी आ सकती है 16 नंबर की, तो कंफर्म है, हो सकता है कि 20 नंबर की आ जाए। ठीक, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरी है, थ्योरी मतलब क्या, तो जो शुरू के चैप्टर्स है ना, एकदम पहले 4 चैप्टर्स जो अगर अपन पढ़े, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है, क्लियर, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या, कंटिंजेंट असेट्स क्या, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपको 12 नंबर और 4 नंबर के बीच में आएगी। तो जो पहले जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, उनमें आपको कम समय भी लगेगा पढ़ने में, जल्दी रिवाइज हो जाएगा और ज्यादा नंबर कवर करेगा। तो इसीलिए शुरू के वो 4-5 चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका ये 20 नंबर की थ्योरी बन जाए। अच्छा, ये जो थ्योरी है जो मैं लिखा हूं, ये कंपलसरी क्वेश्चन में आती है, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना कंपलसरी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको? तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद 5 और क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, ये कंपलसरी है, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से करिए। क्लियर? इसके बाद आते हैं अपन न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो जो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा वो है कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट। ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस में होंगे, मतलब सामान्यतः कंपनी और पार्टनरशिप एक ही क्वेश्चन में सामान्यतः नहीं होता, हो भी सकता है बट नॉर्मली नहीं होता। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, मतलब इन 3 को आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको कंफर्म ये करके ही जाना है। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट और फाइनल अकाउंट इसको करके जाइए। इसके बाद अदर टॉपिक्स जो आते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और फिर वो सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक एटसेट्रा, ये सारी चीजों से मिला के क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट मूवमेंट में हमको कैसे पढ़ना है, किस चीज को रिवाइज करना है, तो थ्योरी मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल में ध्यान रखिए कि कंपनी अकाउंट का, नॉर्मल कंपनी अकाउंट जो 12th तक था वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, वो आप गलत मत करिएगा, उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। इसके अलावा बोनस और राइट शेयर्स, ये बहुत छोटा है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, रिडम्पशन, रिडम्पशन अभी अगर आपको बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अब पढ़ने का प्रयास मत कीजिए कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, अब पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसलिए उसके तरफ बहुत मत ध्यान दीजिए। आता है तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। पार्टनरशिप में अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट का ऐसा क्वेश्चन जरूर कर लेना जिसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों रहता है, उसको रिवाइज कर लेना, तो लगभग आपका एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों कवर हो जाएगा। गुडविल हो सकता है 2 से 3 नंबर का छोटा एक क्वेश्चन आए, तो इसलिए गुडविल निकालना आपको आना चाहिए। पार्टनरशिप में भी देखिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब डिसोल्यूशन को अलग से प्रिपेयर मत, रिवाइज मत कीजिए। मतलब आपसे बनता है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो अब सीखने का समय नहीं है ना, अब आप सीखने का प्रयास करेंगे तो उसमें वो समय बहुत ज्यादा लगेगा और हो सकता है समझ में आए न आए। तो इसीलिए लास्ट मूवमेंट में आप क्या करें, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 चीजों को अच्छे से करिए। फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और सिंगल एंट्री, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आएगा तो वो बनता है, इजी होता है, लेकिन पहली बार सुना हुआ होता है तो हमको कभी कभार लगता है यार गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इजी होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक बार जरूर देखते हुए जाइएगा। ठीक, फाइनल अकाउंट में ही सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, उसको भी एक बार आप उसके फॉर्मूले लास्ट मूवमेंट में पढ़ के जाइएगा। वो नॉर्मल फाइनल अकाउंट ही है, वो नॉर्मल ही है, उसके लिए आपको अलग मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ी सी फॉर्मूले जो होते हैं ना, वो आप फॉर्मूले थोड़े से पढ़ लीजिएगा, वो आपसे बन जाएगा, उसके लिए अलग मेहनत अभी मत कीजिए।
ठीक। अदर टॉपिक में डिप्रिसिएशन, बीआरएस बनाते समय ध्यान रखिएगा अमेंडेड कैश बुक आ सकती है। ठीक है, अमेंडेड, वैसे लास्ट अटेम्प्ट में अमेंडेड कैश बुक आई थी। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, डिप्रिसिएशन में जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला टॉपिक है, लास्ट अटेम्प्ट में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला टॉपिक भी आया था। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो ध्यान रखना, इस बार भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन जो आया था वो टफ नहीं था, लेकिन क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमको डर लगता है यार क्या होगा, ये नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा तो आपसे अच्छे से बनेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जरूर बनाइएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। हो सकता है कि डिप्रिसिएशन थोड़ा सा ट्रिकी हो, ना बने, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेपर क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे जरूर बनेगा। तो इसलिए एकदम शांत मन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वो बन जाता है। क्लियर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में थ्योरी पढ़ लीजिएगा, वो ट्रू फॉल्स में कवर हो सकता है। ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रू फॉल्स में कवर कर लेता है कि ये कौन सा एरर है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, ये एरर ऑफ कंपनसेशन है क्या, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी वगैरह भी आ सकती है। क्लियर। ठीक है, इसके अलावा वो जो प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिफरेंस है ना, ये एक बार थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको हो सकता है कि 16 से 21 नंबर की जो थ्योरी आनी है उसमें आ जाए। क्लियर। तो इस चीजों को ध्यान रखिए, आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो लास्ट मूवमेंट पर, इस पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कवर होगा। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को वॉइस नोट वगैरह भी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई और चीज चाहिए होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं उसका भी वॉइस नोट, ऑडियो या वीडियो बना के आपको फिर से भेज दूंगा। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।